नमस्कार। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल व्यस्त पड़े हुए हैं और साथ में सुस्त भी पड़े हुए हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूं, खास करके उन स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वक्त ऑनलाइन पढ़ने का पूरा सरकार ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। ऐसे टाइम पर आप YouTube का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, अपनी प्रॉब्लम आप अपने कमेंट में अगर बताएंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दी जाएगी। वैसे तो हमने कॉमर्स की जितनी भी वीडियो है उसे हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपकी पसंद की कोई वीडियो एक्स्ट्रा चाहिए, अपनी तरफ से आपकी कोई क्वेरीज है, तो उसको आप बेहिचक अपने कमेंट में जरूर बताएं। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज महत्वपूर्ण चैनल, आपका अपना चैनल, जिसको यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। हम इस चैनल पर बच्चों के द्वारा पूछे जाने वाले तमाम प्रश्नों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दे रहे हैं। यहां तक कि आपकी मर्जी के मुताबिक ही हम प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके जरूर बताइए। कुछ बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स में क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए कुछ क्वेरीज पूछा है, तो वे किस प्रकार की क्वेरीज हैं और उसके सॉल्यूशन को हम किस तरह से सेट करेंगे, उस प्रश्न को, क्योंकि किताबों में जब प्रश्न दिया जाता है तो वह प्रश्न के रूप में होता है, उसको जब हम सोल्व करने चलते हैं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसके रूप स्वरूप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो आइए इस रूप स्वरूप को किस प्रकार से चेंज करेंगे उसको समझते हैं। मैनुअल कॉपी पर ये मैंने हुलिया क्यों बनाया हुआ है, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। हम भी अपने घरों में ज्यादातर रुमाल का प्रयोग कर रहे हैं और वीडियोज स्टूडेंट्स के लिए अलग कमरे में बना रहे हैं, फिर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आपकी मनपसंद के बेहतरीन वीडियो देखिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रहिए। हाँ, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं, अपना सवाल सॉल्व हो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये फार्मूला मत अपनाइए। वीडियो को देखिए, अपना सवाल सॉल्व हो गया, आगे बनाइए, आगे बढ़ाइए उसको भाई, और लोग भी देखेंगे उसको, औरों को भी, अपने दोस्तों को भी तो भेजेंगे उसको या नहीं भेजेंगे। इतनी मेहनत करने का मुख्य मकसद ये नहीं है कि सिर्फ एक स्टूडेंट उसका फायदा उठाए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस चैनल के बारे में जानकारियां नहीं है, उनको आप ही तो दे सकते हैं, आपके माध्यम से ही उन्हें जानकारी मिलेगी। तो आइए समझते हैं आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिस्टिक में उठ रहा है इस वक्त, उसे देखते हैं। इस टाइप की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पर सामने मौजूद है। यहां पर लिखा है बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में यहां पर लिखा है। मोस्टली जब भी क्वेश्चन में बिलो या एबव या मोर देन, अप टू, लेस देन ऐसे शब्दों का यहां पर प्रयोग होता है, तो इस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होती है या तो इधर से बढ़ती हुई जाती है या इधर से बढ़ती हुई इधर की ओर आती है।
इस प्रकार की प्रॉब्लम को बने रहिए हमारे साथ और इसका सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सामने मौजूद होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम तो आपने देख लिया है। इसमें मीन, मीडियन और मोड की कैलकुलेशन करा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, बच्चे ज्यादातर इसी पर क्वेरीज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन और हम समाधान कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। यहां पर देखेंगे 10 से शुरू है, 60 तक है। यहां बिलो शब्द का प्रयोग है। बिलो में हम इस 10 से कम की ओर से शुरू करेंगे, यानी कि 0 से 10 करेंगे। अगर यहां पर एबव लिखा होता तो इसी को हम 10 से 20 शुरू करते। तो अब हम यहां पर जब शुरू करेंगे, फ्रीक्वेंसी है ये, हम इसकी शुरुआत 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको ध्यान से देखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा यहां पर देखेंगे पहला नंबर नहीं बदलता है। पहला 4 है तो 4 ही रहेगा, लेकिन इस अगले में से यानी 12 में से इस 4 को माइनस करेंगे। यहां पर लिखेंगे 8। 18 में से यहां पर 12 यानी 12 को माइनस करेंगे तो यहां लिखेंगे 6। इस 20 में से 18 को माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे 2। 25 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहां लिखेंगे 5। और 32 में से 25 यानी 25 को माइनस करेंगे तो यहां लिखेंगे 7। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग हो चुकी है। हमने सही किया है या गलत, इसको अगर जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इस 32 के बराबर होना चाहिए। जैसे 8 4 12, 6 18, 2 20, 5 25 और 7 32, यानी कि इस 32 के ये बराबर हो गया है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे जो भी चीज पूछी गई। सबसे पहले मीन पूछा गया है, तो मीन के लिए हमें एफएक्स की जरूरत होती है। अब हमें ये पता हो गया है कि ये जो n है, यानी कि ये f के टोटल को हम n बोलते हैं और ये 32 है। इसके बाद हम x निकालेंगे। x इन दोनों के टोटल का आधा होता है, यानी 0 और 10 के जोड़ेंगे इन दोनों को और इनका जोड़ के हाफ यानी अपॉन 2 कर देंगे। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। 10 का जो आधा है वो 5 होगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा। 30 का आधा 15 होगा। इसी तरह से 20 और 30 को जोड़ने पर 50 होता है और उसका आधा होता है 25। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के आधा करने पर 35 और फिर यहाँ पर 45 और 55 प्राप्त होता है। इसके बाद हम, क्योंकि हमारे फार्मूले में एफएक्स की यानी जब हम मीन की कैलकुलेशन करते हैं, मीन को हम बोलते हैं एक्स बार। इसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफएक्स, यानी समीशन ऑफ एफएक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास एन तो मौजूद है, लेकिन सिग्मा एफएक्स की वैल्यू नहीं मालूम। इसके लिए हमें एफएक्स की मल्टीप्लाई चाहिए, यानी एफ और एक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसकी मल्टीप्लाई, एफ की और एक्स की। 4 पंजे 20, 15 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 120, 25 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 150, 35 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 45 और 5 की 225, 55 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, 385 हो गया। इसके बाद हम इनका टोटल करेंगे, एफएक्स का टोटल करेंगे। आपके सामने सिग्मा एफएक्स की वैल्यू निकाली जाएगी। देखते हैं क्या होता है इसका टोटल। यहां से 20, 120 दोनों मिला के 140 हो गए। इसके बाद 150 और 70, 150 और 70 जोड़ते हैं, फिर 225 जोड़ेंगे और फिर 385 जोड़ेंगे। इसके बाद इनका टोटल आता है 970।
970। अब इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल देंगे। 970 को 32 से डिवाइड कर दीजिए। इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आता है 30.31। 30.31 ही लिखेंगे, आगे दो नंबर और हैं उनको छोड़ देंगे, अप्रोक्स में नहीं बन रहे हैं वो, तो यहाँ पर लिखेंगे 30.31। ये हमारा आंसर हो गया। ये मीन निकाला हमने। अब हमें चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए CF की आवश्यकता पड़ेगी। CF यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के बनाएंगे। 4 जो है 4, ये यही रहेगा। इस 4 में इस 8 को जोड़ देंगे, 12 होगा। 12 में 6 जोड़ेंगे, 18 होगा। 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 होगा। और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा। 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 होगा। हमें इस CF की आवश्यकता मीडियन में पड़ती है। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। मीडियन का कोड है M। M इक्वल टू फार्मूला होता है साइज ऑफ N/2 30H आइटम, यहां पर लिखा जाता है। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। यहां पर N की वैल्यू 32 है, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा। इसको यहां लिखेंगे 32/2 इक्वल टू होता है 16th आइटम। इसका मतलब हुआ ये जो 16 है इसको हम इस CF में चेक करेंगे कहां पर ये लाइज करेगा, यानी पड़ेगा कहां पर। तो 16 जो है ये 12 को क्रॉस करके 18 में जाके लाइज करेगा। तो 18 के ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी में क्लास इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे। ये जो क्लास इंटरवल है 20 to 30, 20 to 30 को, ये जो 20 है ये L1 का काम करेगा। ये जो F है इस F में से ये F का काम करेगा। और ये CF है, CF के जस्ट ऊपर वाला C का काम करेगा। तो यहां पर जो फार्मूला पुट करेंगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी N/2 माइनस C कर देते हैं। यहां पर कभी कभी कोई यहां पर M-C भी लिखता है। अब ध्यान से देखेंगे, सबका मतलब एक ही होता है। M इक्वल टू होता है L1 की वैल्यू हमने यहां बताया था, L1 ये 20 है, तो यहां पर लिखिए 20 प्लस I बोलते हैं इनके दोनों के बीच में कितने का इंटरवल चल रहा है। तो 20 से 30 हुआ, तो 30 में से 20 को घटा देंगे तो 10 का गैप चल रहा है। 10 को I बोलते हैं यानी इंटरवल। F बोलते हैं F वाली लाइन में जिसके सामने ये F फ्रीक्वेंसी आती है वो है 6 यानी 6। इसके बाद है N/2 की वैल्यू। N/2 की वैल्यू यहां पर है 16 यानी 16, यहां रखेंगे। माइनस यहां C लिखा है, C को हमने कहा था CF में से C लेंगे, तो जिस CF में लाइज करेगा यानी 18 में लाइज करेगा, तो ठीक इसके ऊपर वाला जो 12 है ये इसका C का काम करेगा 12, यहां लिखेंगे 12। इसके बाद 20 प्लस 10 यानी 10 इंटू 16 में से 12 को यानी 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसके बाद 6 से डिवाइड, यानी 10 और 4 की मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करके हम 20 में ऐड करेंगे। तो 10 और 4 की मल्टीप्लाई 40 हुआ। 40 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शायद 6.67 प्राप्त होता है। यहां पर लिखेंगे 6.67। तो इसका जो जवाब है वो होता है 26.67 यानी 26.67 इसका आंसर हमारे सामने मौजूद है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे मोड। मोड के लिए करना क्या होता है, मोड में फ्रीक्वेंसी को चेक करिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास दो जगह पर फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक पाई जा रही है, पहला 8 के पास और दूसरा 7 के पास। क्योंकि मीडियन और मोड इनका तो फार्मूला होता है, लेकिन मोड के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे यह जानना बहुत आवश्यक है। मोड के कैलकुलेशन के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पर फॉर्मूला पुट किया जाता है। मान लीजिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 8 है, तो 8 है, 8 पर हम 8 जो सबसे ज्यादा है इसको F1 बोलते हैं,
इसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं और इसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं। मोड की कैलकुलेशन के लिए इसका कोडिंग कर देंगे इस प्रकार से। F1 जो सबसे बड़ा नंबर है F1, उससे ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले को हम F0 और नीचे वाले को F2 कोड कर देंगे। ये L1 है और इनके बीच का जो गैप है वो है 10 का, वो है I। जब फॉर्मूला पुट किया जाएगा तो फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I यानी इंटरवल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। L1 क्या है 10 है, तो यहां पर आप लिखेंगे 10 प्लस F1 क्या है 8 है यानी 8 है और F0 4 है, तो 8 में से 4 को घटाएंगे। 2 की मल्टीप्लाइकेशन F1 में यानी 8 में करेंगे इस तरह से, माइनस F0 और F2 को घटाएंगे। F0 यानी 4 और 6 दोनों को माइनस करेंगे 4 और 6 को, इंटू I इनके बीच का गैप है जो कि 10 का है। यहां पर आपने इसकी वैल्यू को ध्यान से देखा है। 10 प्लस यानी 10 प्लस 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। यहां पर 8 दूनी 16, 16 में से यानी 8 2 16, 16 में से 4 और 6 यानी दोनों को घटाएंगे, यानी ये दोनों मिलके कितने होते हैं 10 होते हैं यानी 10। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 6 प्राप्त होता है। यहां पर 4 की 10 में मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 में जोड़ देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके 40 होता है, 6 से डिवाइड करके 6.67 प्राप्त होता है। इन दोनों को जोड़ने से 16.67 मिल जाता है और ये हमारा आंसर हो गया। आप भी अपनी प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं महत्वपूर्ण है जो बताना चाहूंगा, यदि ये फ्रीक्वेंसी इधर से बढ़ते हुए क्रम के बजाय इधर से बढ़ते हुए क्रम में मिली और ये 10 20 30 ऐसे ही लिखा है, तो अगर मान लो ये 4 यहां पर है, 12 यहां पर है, 18 यहां पर है, 20 यहां पर, इस तरह से है, तो आप जो सिस्टम इसमें अपनाए हैं बिल्कुल यही सिस्टम इसमें भी अपनाएंगे, लेकिन इस 4 को इस 60 के यानी कि 50 से 60 के सामने 4 रखेंगे और 12 में से 4 को घटा करके जो 8 आएगा उसको यहां रखेंगे 50 से 60 के सामने। मतलब जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग है वो नीचे से होनी शुरू हो जाएगी, यानी 60 के सामने से। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो सबसे कम नंबर होता है ये जिसके सामने होता है हम वहीं से फ्रीक्वेंसी को सेट करना शुरू कर देते हैं। अगर ये कम नंबर 10 के सामने है तो ये 4 इसी के सामने से लिखा जाएगा जैसे कि यहां पर लिखा है। अगर ये 4 यानी 4 यहां होता तो हम इस 4 को फिर यहां लिखते नीचे और फिर इस तरह से ऊपर की ओर जाते घटाते हुए। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरी प्रॉब्लम लेंगे इसके दूसरे भाग में।